नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चंदन झा। पटना की एसआईटी, जो पटना का चर्चित कांड है उसके लिए बनी, जांच के लिए बनी एसआईटी और जिसकी मॉनिटरिंग पटना के आईजी कर रहे थे, उसने आज चैन की सांस ली होगी। जैसे ही पता चला, जो सीबीआई ने उस केस को टेक ओवर कर लिया और सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया। स्पेशल केस के रूप में एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। लेकिन अभी तक अनुसंधानकर्ता या आईओ से केस का चार्ज या कहें केस डायरी अभी तक नहीं लिया गया है और अभी तक अनुसंधान बिहार पुलिस के द्वारा किया ही जा रहा था। और अनुसंधान में बहुत कुछ चीज़ें सामने आई। आज अनुसंधान में ऐसी ऐसी चीज़ें खुलकर सामने आई जो पुलिस के लिए कहें, जो अगर एक आध दिन अगर सीबीआई और देरी करती तो शायद एसआईटी इस केस को क्रैक कर लेती। एसआईटी एक तरह से क्रैक करने के नज़दीक पहुंच गई थी। आज पुलिस की थ्योरी थी, जो उस लड़की के कपड़े, उस छात्रा के कपड़े जो 6 तारीख को पुलिस के मतलब अस्पताल के द्वारा पीड़िता के परिजनों को दिया जाता है, 10 तारीख को परिजन के द्वारा फिर पुलिस को दिया जाता है जांच। मतलब 5 दिन तक वो कपड़ा जो था वो परिजन के पास था। सबसे अहम सवाल ये है, जो अस्पताल में जो नर्स या कहें सिस्टर जो भी कहते हैं, उसने जो उस छात्रा के जो कपड़े निकाले या बदले, उस समय जो कपड़ा का कलर था वो था कहें एक तरह से ब्लू अंतर्वस्त्र। और जब 10 तारीख को परिवार के द्वारा जो वो दिया गया पुलिस को वो कपड़ा का रंग बदल गया, उस कपड़ा का रंग हो गया लाल। वैसी स्थिति में ब्लू से लाल कैसे हुआ, ये भी जांच का विषय है। जांच का विषय ये भी है, जो उस डॉक्टर का बयान भी है, नर्स का भी बयान है, पुलिसिया बयान है, रिकॉर्डेड बयान है, जो कपड़ा का कलर क्या था और क्या फिर बदल गया। डॉक्टर ने भी साफ तौर पे कहा, जो आखिरकार डॉक्टर से जब पुलिस ने पूछताछ की, एसआईटी ने पूछताछ की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, जो उनके जांचे जाने तक प्रभात मेमोरियल के जो डॉक्टर, उन्होंने कहा कि उनके जांचे जाने तक कहीं कोई शरीर पर कुछ ऐसा नहीं दिखा जो लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट या असॉल्ट किया गया है या ज़बरदस्ती किया गया। हाँ, चोट के निशान के बारे में डॉक्टर ने ज़रूर कहा। तो चोट के निशान के बारे में डॉक्टर ने कहा, जब उनके परिजनों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लाने के दौरान ये चोट लगी। तो पुलिस ने मान लिया सही बात। इस बीच पोस्टमार्टम से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। पोस्टमार्टम से ठीक पहले उसी अस्पताल से निकाले गए, 1 सप्ताह पहले निकाले गए एक डॉक्टर का फ़ोन उस महिला डॉक्टर के पास आता है जिसने सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं कही थी। अस्पताल के ही पुराने डॉक्टर जो निकाले गए थे, उस डॉक्टर का फ़ोन एक कंपाउंडर के फ़ोन के माध्यम से, उस अस्पताल में कंपाउंडर है, उसका फ़ोन यूज करके उस डॉक्टर ने उस महिला डॉक्टर को फ़ोन किया, जो पोस्टमार्टम से पहले आपने ये कैसे कह दिया जो लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं हुआ। अब उस डॉक्टर की क्या इच्छा थी, उस डॉक्टर का क्या उसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट था, कंपाउंडर का फ़ोन उसने क्यों यूज किया, अपना फ़ोन उसने क्यों यूज़ नहीं किया। तो उसका उस नेता के साथ बातचीत, उस निष्कासित डॉक्टर, वो तथाकथित नेता जो जहानाबाद से ही बिलोंग करते हैं, माफ़ कीजिएगा, जहानाबाद मुझे नहीं नाम लेना चाहिए था, तो वो उस इलाके से ही बिलोंग करते हैं जहाँ से वो लड़की आती है। उसके बाद इस तीनों का वहाँ पे पीएमसीएच के आसपास उस नेता का लोकेशन, उस लोगों का बातचीत, और पुलिस इस नतीजे पर एसआईटी पहुँच गई थी, जो उस लड़की के साथ न पटना में कुछ हुआ, न जहानाबाद में कुछ हुआ, उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती कहीं कुछ नहीं हुआ। उस लड़की ने परीक्षा में कहे जो ख़राब नंबर लाने के कारण, जो नीट का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें सेकेंड डिजिट, डबल डिजिट में ही वो नंबर आया था, उससे वो परेशान होकर उस छात्रा ने मतलब कहें जो या घर के घरेलू कलह के कारण उस छात्रा ने दवा लिया था, ओवरडोज दवा लिया था, जिस कारण से उस छात्रा की स्थिति हुई। और उसके बाद उस छात्रा की इस स्थिति होने के बाद लोगों को लगा जो ये सुसाइड का केस हो सकता है और सुसाइड का केस पुलिस परिजन पे ही कर सकती है। तो इस स्थिति में वे पूरा प्लांट किया गया और पुलिस अपने तफ्तीश में यहाँ तक पहुँच गई थी, जो उस लड़की के अंतर्वस्त्र का जो रंग जिस दिन पुलिस मतलब डॉक्टर या अस्पताल में निकाला जाता है उस दिन ब्लू, जिस दिन फिर पुलिस को मिलता है उस दिन लाल,
और कहें जो उसके बहुत सारे जो कहें जो एस्पेक्ट्स थे, आज पुलिस की जांच में उस छात्रा के कपड़े पर थी और पुलिस इस जांच तक पहुंच गई है जो उस शुक्राणु को वहां उस अंतर्वस्त्र में प्लांट कराया गया था। इसी की जांच पुलिस आज कर रही है। आज पुलिस आसपास के अस्पतालों में, जहां वो अस्पताल में भर्ती थी, वहां के पैथो लैब में सीमेन जांच के लिए कहीं आया था कि नहीं आया था, उस डेट को आसपास के पैथो लैब में सीमेन जांच के लिए कितने लोगों का आया था शुक्राणु, उसकी एक लिस्ट बना रही है, ताकि कहीं प्लांट करने वाले लोग कहीं आसपास के ही तो नहीं थे। तो पुलिस अब लगभग क्रैक करने के नज़दीक पहुंच चुकी थी। इसी बीच में सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई की एंट्री होती है पटना के आईजी, एसआईटी, सिटी एसपी ईस्ट, या कहें जो एसआईटी की जो अनुसंधान करता है, जो लीड कर रही हैं डॉक्टर अनु, सभी राहत की सांस ली, ताकि सीबीआई ने इस केस को ले लिया। क्योंकि 6 जनवरी से ये केस चल रहा है, 12 को उस छात्रा का डेथ होता है, 16 जनवरी को एसआईटी बनती है, 17 जनवरी से पूछताछ शुरू होती है, जांच होता है, लगभग 30 लोगों का ब्लड सैंपल ले आता है, किसी का सैंपल उस शुक्राणु से नहीं मिला। मतलब इवन हॉस्टल के अंदर के लोग, बाहर के लोग, जहानाबाद के लोग, परिजन, या कहें जितने भी दोस्त, जितने भी संबंधित लोग थे, उन सब का संदिग्ध जितने भी लोगों थे उनका ब्लड सैंपल लिया गया, किसी का ब्लड सैंपल नहीं मिला। तो इसके बाद पुलिस जो है उस जांच पे पहुंची एफआईआर के, क्योंकि पिछले दिनों कुछ साल पहले झारखंड में भी इसी टाइप का एक मामला आया था, उस केस को स्टडी किया गया। उस केस को स्टडी करने के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची, जो उस कपड़े में उस जो अंतर्वस्त्र है उसमें जो स्पर्म है या सीमेन है उसको प्लांट किया गया था, और प्लांट करने वाले लोगों की तलाश में ही थी पुलिस, और लगभग उस तक पहुंच गई थी। ये तीनों कंपाउंडर, निकाले गए डॉक्टर, तथाकथित नेता, और पीएफसी पोस्टमार्टम रूम के आसपास का जो सीडीआर लोकेशन, सारे लोगों को ट्रैक किया जा रहा था। और ट्रैक करने के बाद पुलिस उस सभी को मिलान करने ही वाली थी कि सीबीआई की एंट्री हो जाती है। वैसे आज तक की जांच को एसआईटी अपने केस डायरी में लिखने जा रही है, ताकि सीबीआई को और इससे ज़्यादा मतलब कहें जो सफलता या कहें जो उसको सहूलियत मिलेगी। लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस, विधानसभा में हंगामा, जंतर मंतर पर है जो धरना, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत जंतर मंतर पे जिन लोगों ने उस छात्रा के परिजन को बैठाया और उसका कहें जो उसकी सार्वजनिक तौर पर उसकी साझा की उसकी तस्वीर, वैसे लोगों पर बिहार पुलिस ने रहम किया, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर नहीं किया। चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो नेता का प्लेटफॉर्म हो या मीडिया हो या सोशल प्लेटफॉर्म, जिस किसी ने भी उस छात्रा के परिजन का या छात्रा का कोई भी अगर चीज़ साझा किया तो उसको लेकर के बिहार पुलिस ने रहम किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक चीज़ और, इस केस में उस इलाके से जहाँ से वो छात्रा आती है, उस इलाके के आरक्षी अधीक्षक एसपी से कहा गया जो उस इलाके पर नजर रखा जाए, उस इलाके के लोगों पर नजर रखा जाए, पूछताछ किया जाए। उस एसपी ने क्या जवाब दिया उनके आश्चर्य रहेगा। उस एसपी ने कहा जो वर्तमान में बिहार पुलिस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, बिहार पुलिस के खिलाफ गजब का आक्रोश है, खास पटना पुलिस के खिलाफ। कई बार पटना पुलिस टीम को मुझे लोकल पुलिस के माध्यम से एस्कॉर्ट करके निकालना पड़ा। जिस वरीय पदाधिकारी को उस एसपी ने इस तरह की बोली कही या बात लिखा, तब यहाँ उस पदाधिकारी ने कहा जो वैसी स्थिति तो 90s के दशक में मैसेकर के दौरान, नरसंहार के दौरान भी नहीं देखा गया था, जैसा आप वर्णन कर रहे हैं। जेल ब्रेक के दौरान भी वैसा नहीं देखा गया जैसा आप वर्णन कर रहे हैं, आप ज़्यादा भयावह करके वर्णन कर रहे हैं। फिर उस एसपी ने कहा जो वहाँ के लोग मतलब कहें जी यहाँ की पुलिस से फ्रेंडली हो गई है, इसलिए ज़्यादा सख्ती करना हो सकता है, बिहार पुलिस के खिलाफ जा सकता है। और ये पदाधिकारी माथे पर हाथ रख लिए और बोले जो अब इससे आगे बात करना इस एसपी से ठीक नहीं होगा, कि ये अपनी दलील दे रहा है, मेरी अपनी दलील है, और इनकी भी पुलिसिंग लगभग 30 वर्षों से अधिक की है, इनकी पुलिसिंग शायद 2 या 3 साल की है, 2 साल में ही इन्होंने इस तरह से उस इलाके को रीड कर लिया, पढ़ लिया, उसके जितना उस वरीय पदाधिकारी ने नहीं पढ़ा। खैर सीबीआई इस मामले को ले ली है। सीबीआई देखते हैं जो
इस मामले को कहाँ तक ले जाती है, कितने दिनों में क्रैक करती है, ऑलमोस्ट कहे जो अंतिम मुकाम तक एसआईटी पहुंच चुकी है। अब आगे उसको टेक ओवर करेगी सीबीआई। देखते हैं दर्शकों सीबीआई क्या करती है। जैसे कुछ अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, तब तक लीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। कमेंट आपका इंतजार रहेगा। कमेंट शायद ही लोग पक्ष देते हैं। कोई पुलिस का कहता आदमी, कोई कहता है नेता का आदमी, कोई कहता है आदमी, कोई कहता है उसका आदमी। पत्रकार किसी का आदमी नहीं होता। पत्रकार जो खबर होती है वही आप तक पहुंचाती है। पत्रकार किसी का नहीं होता है, इतना जान लीजिए। पत्रकार किसी का होता तो खबर हम तक पहुंच कर नहीं आती। तब तक लीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एबी न्यूज। अपना कमेंट